उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी आती है इलस्ट्रेशन नंबर 21 ऑफ प्रोसेस कोस्टिंग। द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी पासिस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस टू कंप्लीशन, 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। दे आर नोन एज A, B and C. From past experience, it is ascertained that wastage is incurred in each process as under। ये wastage दी है, प्रोसेस A में 2%, B में 5%, C में 10%। In each case, the percentage of wastage is computed on the number of units entering the process concerned, है ना। ये जो परसेंटेज है वेस्टेज की जो ऊपर दी है 2%, 5% और 10%, ये निकाली गई है नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो एंटर करी उसके हिसाब से। आगे इसने कहा वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस पोजेसिस अ स्क्रैप वैल्यू, हर एक की स्क्रैप वैल्यू है। वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए एंड बी, ये किस पर सेल होती है 5 पर यूनिट, 5 पर 100, और प्रोसेस सी की 20 पर 100। अब आगे बता रहा है आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासिस इमीडिएटली टू द नेक्स्ट प्रोसेस, अगली प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा और फिर फिनिश्ड यूनिट्स में प्रोसेस सी से डाला जाएगा और स्टॉक में डाला जाएगा। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले देखो प्रोसेस ए अकाउंट बनेगा और ये जो 3 चीज़ें आपको दी हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, ये तीनों यहाँ लिखे जाएंगे। आगे देखिए 20,000 यूनिट्स हैव बीन इशूड टू प्रोसेस ए एट ए कोस्ट ऑफ ₹10,000। तो यूनिट्स में आ गया 20,000, कोस्ट कितनी है 10,000, ये दिखाई जाएगी। और बाकी ये 3 आइटम्स आपको ये ऊपर दी हुई हैं, है ना, मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, ये आप शो करेंगे। उसके बाद देखो इन्होंने जो ऊपर बताया था कि वेस्टेज आपकी यहाँ पर कितनी है 2%, है ना, प्रोसेस ए में। तो देखो एंटरिंग प्रोसेस में कितना एंटर किया यूनिट्स ने 20,000 का 2% 400, ये आपकी क्या है नॉर्मल वेस्टेज। कैसे निकाला 20,000 का 2% 400। उसके बाद देखिए ऊपर इसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है कि प्रोसेस ए में और बी में जो स्क्रैप वैल्यू है 5 पर 100 यूनिट्स, है ना, तो आप इसको 5% भी कह सकते हैं। तो देखो 400 का 5% पर 5 पर 100, तो ये आपका आ जाएगा 20। कैसे निकाला 400 इंटू 5 बाई 100, जब आप करेंगे तो आपका ये कितना आएगा अमाउंट 20। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालो, इस साइड का टोटल किया 25,000, इसमें से ये 20 माइनस किए तो ये आपका आ गया 24,980। ऐसे ही यूनिट्स में ये है 20,000 में से 400 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 19,600। अब ये इसको आप यहाँ लेकर जाएंगे, है ना, बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 19,600 24,980। उसके बाद देखिए प्रोडक्शन एक्चुअल हुआ कितना, तो प्रोडक्शन हुआ प्रोसेस ए में 19,500। इसका मतलब ये जो 100 यूनिट्स हैं प्रोडक्शन शुड बी 19,600, प्रोडक्शन हुआ कितना 19,500। तो ये जो डिफरेंस है 100 यूनिट्स का, ये हमारी क्या है एबनॉर्मल वेस्टेज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये 100 कहाँ से आया। आप देखिए इसकी कोस्ट निकालेंगे। कोस्ट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल कोस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल कोस्ट है आपकी 24,980, नॉर्मल आउटपुट 19,600, इसको डिवाइड करेंगे इनटू 100, है ना, 100 यूनिट्स की निकालनी है। तो ये आपकी आ गई एबनॉर्मल वेस्टेज की कोस्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट आ गया आपका प्रोसेस बी में जो बैलेंसिंग फिगर बचा 19,500, ये भी बैलेंसिंग फिगर है जो बचा वो आप यहाँ लेंगे और पर यूनिट कोस्ट अगर निकालनी है तो ये डिवाइडेड बाई ये 24,853 डिवाइडेड बाई 19,500, तो ये आपकी पर यूनिट कोस्ट आ गई। ऐसे ही देखो प्रोसेस बी अकाउंट बनेगा। ये अमाउंट जो यहाँ था 19,500 और 24,853, ये आप शो करेंगे डेबिट साइड में, है ना। ये आपको दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, ये आप डेबिट साइड में शो करेंगे। नॉर्मल वेस्टेज आपको दी हुई है 5%। 5% किसका 19,500 का 5%, ये आपकी आ गई नॉर्मल वेस्टेज। इसका सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 5 पर 100 और वी कैन से 5%, है ना। तो 975 इंटू 5/100, ये अमाउंट आ गया आपका 49। उसके बाद देखिए बैलेंस कैरी डाउन, है ना, बैलेंस कैरी डाउन में आप बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। ये हमारा है नॉर्मल कोस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 18,525, ये आपकी नॉर्मल कोस्ट आ गई। इसके बाद आप इसको यहाँ लेकर जाएंगे बैलेंस बीडी में, और बैलेंस बीडी में 18,525, 35,804,
और अब देखिए प्रोडक्शन हुआ कितना। प्रोडक्शन शुड बी 18,525, लेकिन प्रोडक्शन हुआ कितना 18,800। आप देखो सोच के देखो, प्रोडक्शन होना चाहिए था 18,525, प्रोडक्शन हुआ 18,800, ज़्यादा हुआ। तो इट मीन्स हमारा क्या है, एबनॉर्मल गेन, और वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, है ना। आपको टोटल इक्वल करना है, तो यहाँ कम है तो यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा तो ये हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस और एबनॉर्मल गेन। अब इसकी कॉस्ट वैसे ही निकालेंगे, नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल कॉस्ट है 35,804 डिवाइडेड बाय 18,525 इंटू 275, तो ये आपका आ गया इसकी एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का अमाउंट कितना, 532, और ये आपका हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, है ना। और पर यूनिट निकालना है तो आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से प्रोसेस सी बनेगा। प्रोसेस सी में ये वाला अमाउंट आएगा 18,800, 36,336, ये डेबिट साइड में आ गया। ये 3 आइटम आपको दी हुई हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फिर आप देखिए वेस्टेज आपको दी है कितनी, 10%, तो लिखेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज 18,800 का 10% 1880, और इसका सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में देखिए जो आपको दिया है 20 पर 100 यूनिट्स, है ना। एक यूनिट के 100 यूनिट्स के 20% कह सकते हैं, तो 1880 इंटू 20 बाय 100, तो ये आपका कितना आ गया, 376। अब ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस किया तो ये आपका क्या आ गया, बैलेंस CD, और वी कैन से नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 16,920, 42,460, ये आपने यहाँ लेकर आए डेबिट साइड में। उसके बाद देखिए एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, वो आपका हुआ है 16,000, तो प्रोडक्शन शुड बी 16,920, प्रोडक्शन हुआ कितना 16,000, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी एबनॉर्मल वेस्टेज है, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 920, है ना। कैसे निकाला, 16,920 प्रोडक्शन होना चाहिए था, प्रोडक्शन हुआ 16,000, तो 920 हमारी क्या हो गई, एबनॉर्मल वेस्टेज। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वही नॉर्मल कॉस्ट 42,460 डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट 16,920 इंटू 920, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई 2,309। अब ये इसके नीचे आ गया बाय फिनिश स्टॉक, जो बैलेंसिंग फिगर है वो आप यहाँ पर ले लेंगे, और पर यूनिट कॉस्ट आप निकाल सकते हैं 40,151 डिवाइडेड बाय 16,002.51। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस तरीके से हम एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस को कंसिडर करते हैं।